एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज ट्यूसडे का दिन है और समय बज रहे हैं 12 और 11:30 बजे तक मैं नहा के आ गई थी। तो मुझे अभी मैंने सोचा चलिए आज वीडियो बनाते हैं। तो मैं अभी क्लीनिंग करने जा रही हूँ, डीप क्लीनिंग किचन की। तो आप लोग सोच रहे होंगे नहा वहा के, तो जी हाँ, नहा के ही करने जा रही हूँ, क्योंकि समय जब हो जाता है तो मन बेचैन हो जाता है कि जल्दी से नहा लूँ। इसलिए पूजा तो नहीं करना था, फिर भी नहाने का एक समय होता है तो उस समय तक नहीं नहाती हूँ तो अजीब बेचैनी लगती रहती है। और नहा के इसलिए करूँगी क्योंकि ऐसा कोई गंदा मतलब डस्टिंग वाला कोई ऐसा काम नहीं है कि फिर से गंदी हो जाऊँगी। तो इसीलिए बस मुझे रैक करना है, क्योंकि वो झोल वगैरह ये सब जो है ना, वो सब मैंने 2-3 दिन पहले ही कर लिया था। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और अभी मेरा किचन का बर्तन स्टैंड और स्लैब का नीचे वाला पोर्शन सारा क्लीन हो चुका है। स्लैब का ऊपर वाला भी हो गया है और वो जो दीवार वाला भी होता है वो भी मैंने पूरा अच्छे से पूरा सर्फ साबुन से कर लिया था सैटरडे के दिन ही। और सैटरडे के दिन ही मैंने पूरा झोल सब झाड़ लिया था, ताकि वो सब झड़ा जाता है तो नीचे का काम करने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि फिर झाड़ो फिर गंदा हो जाता है। तो मैं साल में 2 बार डीप क्लीनिंग जरूर करती हूँ। एक तो दिवाली समय होता है और एक बीच में कभी भी हो जाता है जिस समय मुझे लग रहा है कि हाँ ये गंदा दिख रहा है। ये नहीं कि एकदम करना है तो सब रूम एक साथ कर लेना, वैसा कोई प्रेशर से नहीं करती हूँ। बस मुझे आज ये गंदा दिख रहा है तो वो कर लेती हूँ। जो दिख रहा है, जैसे मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया है तो ये नहीं कि एकदम किचन कंप्लीट करना है तो करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है कि आज ये ज़्यादा गंदा, हाँ झोल वगैरह है मैंने सब एक साथ पूरे मतलब दोनों रूम का कर लिया था, क्योंकि झोल तो बीच बीच में होता ही रहता है, ये सब तो क्लीनिंग होता रहता है और डस्टिंग भी तो हमेशा होते रहता है। पर डीप क्लीनिंग है कि मैं साल में 2 बार करती हूँ। दिवाली में प्रेशर होता है कि दिवाली तक करना है, जो नवरात्रा करते हैं वो दुर्गा पूजा से पहले करते हैं तो उस समय भी प्रेशर रहता है। पर अभी जो दूसरा वाला क्लीनिंग करती हूँ उसमें कोई प्रेशर से नहीं, बस मुझे आज इधर गंदा दिख रहा है इधर। तो मैं 2 दिन पहले ही, मतलब सैटरडे के दिन छुट्टी होती है तो मीटिंग से पेटीएम था मैंने आप लोग के साथ सृष्टि का, तो आने के बाद मैंने कुछ कुछ उस दिन क्लीनिंग किया था। जैसे ये बर्तन स्टैंड होता है मैंने अच्छे से पूरा डीप क्लीन किया था। वीडियो नहीं बनाया मैंने क्योंकि वीडियो के साथ काम करना थोड़ा लेट हो जाता है इसीलिए। और वैसे भी उस दिन मैंने पेटीएम का पूरा वीडियो सब बनाया था। तो ये पोर्शन मैंने पूरे अच्छे से क्लीन कर दिया है, बहुत अच्छे से मैंने पूरा एकदम हटा के सारा बर्तन पूरा मैंने सब कुछ इसका पूरा अच्छे से साफ़ किया था। रूम का भी मैंने कुछ कुछ कर दिया है, जैसे कि बता दे सॉरी, जैसे कि ये पोर्शन मैंने कल किया है मंडे के दिन। कल भी मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि सुबह जल्दी कर रही थी, क्योंकि ये सारा सृष्टि ने पूरा जब क्राफ्ट से भर रखा था, बहुत ही ख़राब लग रहा था। मैं आप लोग को दिखाती ना तो पूरा एकदम मेसी था पूरा। तो ये सब मैंने सब साफ़ किया है, उसका बहुत क्राफ्ट मैंने रख दिया है, बहुत हटा दिया है। ड्रेसिंग भी मेरी डीप क्लीनिंग हो चुकी है। तो कल मैंने ये 2 काम किया था मंडे के दिन। आज ट्यूसडे है, मंडे के दिन। संडे के दिन तो कोई काम नहीं किया। कोई काम का मतलब काम तो काफ़ी था, जो डेली का रूटीन होता है, काफ़ी था काम। और मम्मी को लाने जाना था स्टेशन ना, तो इसीलिए उतना कुछ क्लीनिंग का काम नहीं किया। बस कल किया था मैंने, और किचन वाला मैं तो सैटरडे को की थी मैं। तो इस तरह से जैसे जैसे समय मिल रहा है वैसे वैसे करती। इससे क्या होता है ना, थकान नहीं होता है। प्रेशर में लेके करने से होता है नहीं आज करना है, क्लीनिंग है तो करना है, नहीं। इससे क्या होता है, शरीर में थकान हो जाता है। दिवाली में देखिए हम लोग करते हैं तो कितने थक जाते हैं, क्योंकि उस समय प्रेशर होता है कि दिवाली तक करना है। जो दुर्गा पूजा के बाद 10-15 दिन हम लोग को समय मिलता है उसी में एकदम लगातार हम लोग को करना रहता है। पर इस समय ऐसा कुछ नहीं रहता है। बीच में जब मैं करती हूँ तो मैं इसी तरह करती हूँ, चाहे 1 महीना ही क्यों ना बीत जाए, मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ। रूम का ये रैक नहीं करूँगी, ये वाला जो रैक है कपड़ा जिसमें रखती, क्यों नहीं करूँगी, क्योंकि 1 आध महीना बाद सारा स्वेटर वगैरह सब निकलेगा तो उस समय तो वो क्लीन हो ही जाएगा, तो क्यों करना फिर से। इसलिए मैं इस समय अभी इसको नहीं करूँगी। जब स्वेटर वेटर सब रखने का समय आएगा तो उस समय तो खुद ही वो क्लीन हो जाएगा, क्योंकि जब मैं स्वेटर वेटर सब निकालूंगी ना तो सारा तो मेसी होना ही है, तो उस समय मैं सारा चेंज कर दूँगी। तो इससे क्या होगा कि वो भी क्लीन हो जाएगा। अभी मैं उसको नहीं करूँगी। ड्रेसिंग हो गया है, ये पलंग का ये पोर्शन हो गया। अभी मुझे चादर भी बिछाना है, मैंने सुबह ही हटा दिया था पर बिछाया नहीं था। तो मैं अभी चादर, मैंने सोचा चलो नहा के आऊँगी उसके बाद ही आराम से बिछाऊँगी। मैं चली गई थी, बोला टाइम हो रहा था ना नहाने का, इसीलिए मुझे बेचैनी हो रही थी। शोकेस तो डस्टिंग होता ही रहता है, तो अंदर अंदर का देखूंगी, अगर गंदा रहेगा तो करूँगी, नहीं तो
नहीं करूँगी, सारा ऊपर से पोंछ दूँगी। खोल के देखूँगी, अब कब देखती हूँ कब नंबर आता है पता नहीं, पर हेडक लेके नहीं करना, आराम आराम से करना है, क्योंकि शरीर को भी देखना रहता है, फिर सिस्टर को भी लाना रहता है, तो सब कुछ देखते हुए करूँगी आराम से, ताकि शरीर पर थकान ना हो। और इधर 2-3 दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पूरा सर्दी खिचखिच था, इसलिए मैंने जो मम्मी को लाने गई थी उसके बाद का मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं रखा। बस लाने गई और लेके उसके बाद मम्मी घर जा ही रही थी कि उसके बाद से एकदम मन नहीं किया, नहीं तो मम्मी घर का मैं बनाती, अब वीडियो पर नहीं मन किया। वहाँ जाके मैं एकदम चुपचाप बैठ गई थी। बस चाय जल्दी से मैंने अदरक वाली बनाई, मम्मी पापा सबको दिया, चाय हम लोग पिए। मम्मी जिद करने लगी थी चलो, हम लोग तो स्टेशन से ही आ रहे थे घर। मम्मी बोली नहीं चलो, फुआ क्या क्या दी है तुम अपना भी ले लेना, मेरा भी देख लेना। तो मैंने सोचा चलो, मम्मी इतना बोल रही तो चली गई थी। और उसके बाद मम्मी, हम लोग 3:30 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे। 3:30 बजे तक मम्मी घर पहुँच गई थी। उसके बाद पापा लोग हल्का फुल्का खाए थे, क्योंकि 3:30 हो ही गया था, फिर रात का खाना हो जाता, तो लोग हल्का खाए थे जो मैं बना के ले गई थी, तो ज़्यादा लोग भी नहीं खाई। चाय पीने के बाद हम लोग थोड़ा सा बातें थे कि मम्मी साड़ी उड़ी सब दिखाने लगी क्या क्या मिला था। उसके बाद जो मिठाई उठाई फुआ दी थी शादी का, वो सब मैं ली आई। गई थी खाली हाथ और एक झोला पूरा सामान लेके आई थी। तो मम्मी को जो साड़ी मिला था वो मैंने ले लिया। मम्मी ने कहा तीनों में से पसंद कर लो, हालांकि बताई कि ये तुम्हारा साड़ी है। तो मेरा वाला भी जो था बहुत काफ़ी सुंदर था, पर वो कलर का मेरे पास था, इसलिए मैंने वो साड़ी नहीं लिया, और जो नहीं था वही कलर लेके आ गई थी। और मम्मी का लड़की घर से भी जो आया था, मम्मी को 2 साड़ी मिला, एक विदाई वाला, एक तो मैं सब अपना बटोर वटोर के लिए आई, तो वो देखूँगी, अगर दिखाना होगा तो ज़रूर दिखाऊँगी। तो पहले चादर चेंज कर लेती हूँ और जल्दी से फिर सृष्टि का टाइम हो जाएगा, क्योंकि अब आपसे बातें करते करते अब 12:15 हो चुका है। तो 10-15 मिनट, मुझे लगता है आधा घंटा लगेगा। वो रैक जो है, बस वो 2 रैक करूँगी, ऊपर वाला फिर किसी दिन देखूँगी, नीचे का 2 रैक करूँगी अभी, क्योंकि फिर समय हो जाएगा सृष्टि को लाने का। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ। हालांकि मैं नहाने से पहले भी कर सकती थी, पर मैंने सोचा नहीं, नहा के आ जाऊंगी तब आराम से करते रहूँगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत गंदा है तो गंदा हो जाऊंगी, नहीं, क्योंकि झोल सब तो झड़ा ही गया है। तो चलिए, मैंने काफ़ी बात कर लिया, 7 मिनट आप लोग से बातें कर ली हूँ। अब जल्दी से कर लेती हूँ, पहले बेडशीट चेंज करूँगी, उसके बाद रैक साफ़ करूँगी। तो मैंने सोचा चलो, जब कर रही हूँ कैसे करती हूँ मैं आप लोग को बता देती हूँ, और बस इसी तरह मैं करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी शेयर कर देती हूँ, आप लोग भी तो इसी तरह अपना सब देखते हुए करते ही होंगे। तो चलिए काम में लग जाते हैं। तो यहाँ मैं बेडशीट लगाने लगी हूँ। तो बेडशीट तो मैंने सुबह ही हटा दिया था, मतलब झाड़ू लगाने से पहले ही, बस मैंने लगाया नहीं था। मैंने सोचा कि चलो बाद में नहा वहाँ के आऊँगी तो आराम से फिर लगा लूँगी। तो यहाँ मैं बेडशीट लगाने लगी हूँ, और बेडशीट लगाने के बाद मैं किचन की रैक साफ़ करने जाऊँगी, मैंने आप लोग से कहा था। तो यहाँ मेरा अभी डीप क्लीनिंग चल रहा है। डीप क्लीनिंग लगभग सप्ताह 10 दिन से चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है कि मुझे करना ही है, सब काम देखते हुए ही मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। जैसे ये नहीं कि मुझे सारा रूम एक साथ करना है या किचन करना है तो पूरा किचन का ही करते रहूं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जैसा मौका मिलता है, अगर मुझे लगता है कि किचन का इस तरफ का ज़्यादा गंदा है तो मैं पहले वो कर लेती हूँ। अगर जिस दिन मेरा काम जल्दी हो जाता है तब मैं करती हूँ। और जब मैं रूम में रहती हूँ, जब सृष्टि को लेके आ जाती हूँ या सृष्टि को लाने से पहले अगर समय बचता है तो कभी कभी मैं रूम का भी बैठे बैठे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं रैक साफ करने वाली थी किचन के, फिर मैं अलमारी में क्या कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ये सृष्टि को स्कूल से लाने के बाद मैं 4 बजे के लगभग ये अलमारी में ठीक करने लगी, क्योंकि जब मैंने बेडशीट ठीक किया उसके बाद मैं किचन में जा ही रही थी रैक ठीक करने, तब तक मम्मी का कॉल आ गया था। तो मम्मी से काफ़ी देर तक बात करते रह गई, और उसके बाद सृष्टि का लाने का समय हो गया। तो मैंने सोचा छोड़ो, आज रहने देते हैं, आज नहीं करती हूँ। तो इसीलिए वो किचन का रैक रह गया। वही सोची, बस कोई हड़बड़ी तो है नहीं कि करना है, उसके बिना मेरा काम ये हो रहा, कुछ नहीं है। बस डीप क्लीन करना है, जब मौका मिल जाए तो। फिर स्कूल से जब मैं लाई तो मेरे पास समय था, मैं थोड़ा सा लंच उंच करने के बाद मैंने थोड़ा आराम किया। उसके बाद मैंने सोचा चलो इनका, मतलब मैंने 2 रैक पहले ही कर रखा था, पहले बता दूँ तो 10 दिन पहले या कभी भी मैंने कर लिया। मुझे जो मैंने कहा ना, मुझे जहाँ दिखता है कि हाँ ये फैला हुआ है तो कर लेना। तो नीचे का जो 2 खंड है वो मैं बहुत पहले ही कर चुकी थी। होता है ना, साड़ी खींचते खींचते वो ख़राब हो जाती है, तो दिमाग में रहता है कि हाँ मुझे ठीक करना। तो जैसे मौका मिलता था मैंने वो दोनों रैक कर लिया था। फिर इनका भी उसी तरह पूरा मेसी हो रखा था, मतलब इधर इधर खींच के इधर से निकाला था,
तो वो सब थोड़ा सा निकला निकला लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज इसी को कर लेती हूँ। तो इस बीच हम लोग यहाँ पर अभी फिल्म ही देख रहे थे, तो मैंने सोचा चलो रूम में किचन का नहीं करते हुए मैं रूम का ही कर लेती हूँ, बैठे बैठे फिल्म भी देखते रहूँगी और अपना ये क्लीनिंग भी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने अच्छे से अलमारी को झाड़ दिया है और इसी बीच लाइन कट गया था, आपको अंधेरा दिख रहा होगा, तो लाइन कट गया था। तो लाइन आने के बाद फिर मैंने साफ़ कर लिया है पूरा, कपड़े से पहले अच्छे से पोंछ लिया, उसके बाद पेपर मैंने यहाँ पर बिछा दिया है। उसके बाद जितने भी इनके सारी जो पार्टी वेयर जैसे कोट वगैरह सब था वो सब मैंने एक साइड कर दिया है, ताकि वो सबका उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। हैंगर में आप सोच रहे होंगे मैं हैंगर में नहीं लगाई, क्योंकि अलमारी पूरा भरा हुआ हैंगर में नहीं लटका सकते, इसीलिए मैं इस तरह से रखती हूँ। इससे क्या होता है कि काफ़ी जगह बचता है, और हैंगर में लटकाने का मतलब है कि वो एक रैक पूरा वो हैंगर का लटका हुआ कपड़ा वो पूरा बेकार चला जाता है, इसलिए। और कपड़ा काफ़ी है क्योंकि हम 4 जाने हैं, एक और अलमारी है तो उसमें बच्चों लोग का रहता है और कुछ वो एक्स्ट्रा सामान भी रहता है, तो इसीलिए नहीं हो पाता है। तो इसलिए मुझे इस तरह से तह करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, इस तरह से तह लगाने के कारण क्या होता है कि वो कपड़ा खिंचा जाता है, तो मुझे इस तरह रखना पड़ता है, काफ़ी है। तो ये मैं दिखा रही थी कि एक तरफ मैंने शर्ट कर दिया है और एक तरफ मैंने पैंट शर्ट सब करके रख दिया है, एक तरफ टी शर्ट। तो इधर साड़ी जो मैंने ठीक किया था, तो ये सब मैंने साड़ी वही बता रही थी कि खींचने के कारण ये सब सारा ख़राब हो गया था, तो मैंने ये पहले ही कर रखा था। तो मैंने सोचा चलो इनका भी ठीक कर लेती हूँ। और ऊपर का देखेंगे, ऊपर का उतना ख़राब नहीं हुआ है, पर देखूंगी जब अलमारी पूरा डीप क्लीन हो गया है तो ऊपर का भी मैं कभी कर ही लूँगी जब मौका मिलेगा तब, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है। तो ये तीनों रैक हो चुका है मेरा सारा कुछ तीनों, और उसके बाद मैं फ़िनाइल गोली सब में डाल दे रही हूँ, ताकि अलमारी खोलने से जब स्मेल आती है तो फ़िनाइल की गोली मैं बीच बीच में डालते रहती हूँ। उसके बाद ये दूसरे दिन का है, वो उसी दिन का नहीं है, ये दूसरे दिन का दोपहर का समय है। तो आज इनकी छुट्टी थी, तो मुझे तो सृष्टि को लाना नहीं था, तो सारा काम अभी भी हो चुका था। मैंने इसका कवर वॉशिंग मशीन और फ्रिज का कवर साफ़ किया था, तो मैंने सोचा चलो इसे अब दूसरा मैं इस पर डाल देती हूँ। तो मैंने सोचा चलो पहले कॉलिन से इसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। डस्टिंग तो सुबह मैंने किया था, पर अभी मैंने सोचा कवर लगाने से पहले इसको अच्छे से कॉलिन से साफ़ कर लेती हूँ, तो ये भी थोड़ा क्लीन हो जाएगा। मेरा रैक तो अभी रह गया है, देखती हूँ रैक कब करूँगी, कोई ये नहीं है। तो ये न्यू ईयर में ही मैंने इसका कवर सब चेंज किया था, तो मुझे गंदा दिख रहा था, तो मैंने सोचा चलो इस सब को भी धो देती हूँ। तो मैंने इसे धो दिया था, तो आज मैं इसे लगा दिया। तो इस तरह से मैं क्लीनिंग करते रहती हूँ, तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग किस तरह से करते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। तो अभी मैं फ्रिज का भी कवर चेंज कर दे रही हूँ, और इसका फ्लावर थोड़ा रह गया है तो वो उसे मैं बाद में साफ़ करूँगी, उसमें भी डस्ट था, तो जब कपड़ा धोंगी दूसरे दिन तो उसे भी मैं धो लूँगी। तो इस तरह से जैसे जैसे गंदा दिखता रहता है मैं साफ़ करते रहती हूँ। और अंदर फ्रिज के अंदर का मैंने बीच में साफ़ किया था, इसलिए अभी नहीं करूँगी अंदर का, जब मुझे गंदा दिखेगा तो मैं कर लूँगी। तो चलिए इस तरह से मेरा क्लीनिंग होता रहता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।